हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी पोर्शन सीक्वेंसेस का। और मैं आपको जब स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर चाहे वो नीट हो या गेट हो या फिर आईआईटी जैम हो, अगर उनके क्वेश्चंस की बात करो सीक्वेंसेस में, बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करूंगा और इन्हीं पैटर्न पे आईआईटी जेम में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर करेंगे, बट क्वेश्चन करने का तरीका एक ही होता है। और अगर क्वेश्चन करने का तरीका एक ही, मेरा मतलब ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, नेट हो, गेट हो या फिर आईआईटी जैम हो, आप इफेक्टिवली क्वेश्चंस को कर पाते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, वहां से खास करके जब जब मैंने कोई थ्योरम था उसका कॉन्सेप्ट बता रहा था कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, तो वहां पे जो काउंटर एग्जांपल्स मैंने दिए थे, ठीक है ना, वो आप याद कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो काउंटर एग्जांपल्स आप बना पाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप विश्वास करिए, इतना डिटेल में हमने सीखा है कि क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तरीका क्या होता है। अगर आप नए हैं, मतलब जैम, नेट या गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिल्कुल नए हैं, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है। ठीक है ना, आपको हर एक ऑप्शन जो देगा उसको आपको गलत करना। काउंटर एग्जाम्पल मतलब क्या, आप ऑप्शंस चूज करें और उसको गलत करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, अब उसको गलत करना है, मतलब वो जो ऑप्शन दिया है रॉन्ग है, उसको करने के लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। ऐसी सीक्वेंस बनाइए सच दैट वो स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, चलिए, अब इतने बैकग्राउंड के बाद एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, सपोज दैट एक्शन इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, एक और चीज, चाहे वो जैम हो, नेट हो, गेट हो, आप क्वेश्चंस को बड़ा केयरफुली पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया होता है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आप गलत पढ़ लिए, गलत तरीके से समझ लिए, तो फिर आपका आंसर तो वैसे भी नहीं आएगा। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इस पूरे क्वेश्चन में, ये जो सीक्वेंस एक्शन है ये दिया हुआ है ना, ये पॉजिटिव रियल्स का मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जब भी आपको कंसीडर करें, पॉजिटिव लेना है फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं नोटेशंस की बात करता हूँ, मैं नोटेशन एफ एन लिया था, कभी भी मैं बता रहा था एफ एन जी एन, तो नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सीक्वेंस का नोटेशन क्या यूज किया है, एक्स एन वाई एन। ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नोटेशन बस कोई मतलब एग्जाम में नोटेशन कुछ भी ले सकता है, जैसे यहाँ पे एक्स एन ले लिया, कुछ में ए एन ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस है, सीक्वेंस का आपका डिफिनीशन पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले पहले पढ़ें। दिया हुआ है साफ साफ कि एक्स एन जो सीक्वेंस है, एक मिनट, इरेज हो गया, एक्शन जो सीक्वेंस है ना, वो क्या है, पॉजिटिव रियल्स का है। मतलब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को जब भी आप लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो गिवन सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट्स पॉजिटिव है, उसको लेके एक नई सीक्वेंस बनाया, क्या, वाई एन। ये एक नई सीक्वेंस बनाया। अब वाई एन को क्या कर रहा है, ये जो गिवन सीक्वेंस है ना, उसके एलिमेंट्स को लेके एक इस तरीके से नई सीक्वेंस के एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वाई एन इजकल टू एक्स एन अपॉन 1 + एक्स एन। ठीक है ना, क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ लेते तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, फिर से मैं इसको रिकॉल करता हूँ, जिसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। अब इस सीक्वेंस को लेके नई सीक्वेंस बना रहा है वाई एन, जिसमें वाई एन इजकल टू क्या है, एक्स एन अपॉन 1 +
xn फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब आपसे देखिए ऑप्शन में पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सेक्शन सी का क्वेश्चन है, मतलब मोर देन वन करेक्ट आंसर्स वाला। मतलब ये जो ऑप्शंस दिया है इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद मैं फर्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ। क्या बोल रहा है, एक्सएन इज कन्वर्जेंट इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट। ये बोल क्या रहा है कि अगर ये जो वाई एन सीक्वेंस में बनाया हूं ना, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो मेरा जो है जो ओरिजिनल सीक्वेंस है ना एक्सएन वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, अब आपको क्वेश्चन करते करते आइडिया जनरेट करना है। मैं क्या बोला था आपको, मैं इसको गलत करूंगा, हर एक ऑप्शन को काउंटर एग्जांपल से लेके आप गलत करने की कोशिश करिए। तो मुझे थोड़ा एब्सर्ड लग रहा है कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो ओरिजिनल सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्ज करेगी, ये थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है। तो मैं क्या करूंगा, काउंटर एग्जांपल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ऐसी सीक्वेंस ले लेता हूं, अभी देखिए इसको गलत दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सएन को ऐसी सीक्वेंस चूज कर लूं जो कि कन्वर्ज नहीं करती है और दिखा दूं कि वाई एन कन्वर्ज करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, काउंटर एग्जाम्पल। और मैं देखिएगा एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं लूंगा काउंटर जो कि मैं नहीं करवाया हूं। मैं जितने भी थ्योरी में आपसे किया था सारे इजी सीक्वेंसेस करवाए हैं ताकि आप उनको याद कर सके। चलिए अब मुझे इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्या मतलब एक्सएन को ऐसी सीक्वेंस लेना है जो कि कन्वर्ज ना करे। कन्वर्ज ना करे बहुत डिटेल में किया था नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में, तो या तो मैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस ले लूं या आइसोलेटरी वाला केस ले लूं, आइसोलेट्स फाइनाइटली या आइसोलेट्स इनफाइनाइटली। सबसे आसान होता है डाइवर्जेंट लेना। तो मैं एज्यूम कर लिया लेट, ठीक है ना, लेट सीक्वेंस एक्सएन, जहां पे एक्सएन को मैंने क्या ले लिया और एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब याद करिए ये सीक्वेंस डाइवर्ज करती है। ठीक है ना, देन इसको बहुत बढ़िया से किया था हमने, देन एक्सएन डाइवर्जेस टू, ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करती है, डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, मुझे इसको गलत करना है इस वजह से मैंने ये एग्जांपल लिया। अब मैं दिखा दूं कि अगर एक्सएन में ये लेता हूं, और ध्यान दीजिए जब भी आप काउंटर एग्जांपल बनाएंगे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है उसको सेटिस्फाई करते हुए। यहाँ पे दिया था एक्सएन जो सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स की है, और देखिए इस सीक्वेंस एक्सएन के एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 2 3 ऐसे ना, तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया है इंफॉर्मेशन उसी को सेटिस्फाई करते हुए मैंने एक सीक्वेंस लिया जो कि कन्वर्ज नहीं करती है, ये डाइवर्ज करती है। अब मुझे क्या दिखा देना है कि वाई एन जो है कन्वर्ज करेगी। ठीक है ना, अब वाई एन कन्वर्ज करेगी। मैंने आपको शुरू से मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि आप सीक्वेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट करें उसकी कम से कम 3 to 4 एलिमेंट्स फटाफट आप लिख लीजिए। चलिए y1 क्या होगा यही में मैं करता हूं, y1 इस रिलेशन से क्या हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1। x1 मेरा क्या है, पहला एलिमेंट देखिए, ये अगर सीक्वेंस में लिया हूं 1 है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब ये हो गया 1/2, 1/2। y2 क्या हो जाएगा, y2 आप l इजकल टू यहाँ पे मतलब y2 क्या हो जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2। x2 क्या है, सेकेंड एलिमेंट देखिए 2 है, 2 अपॉन 1 प्लस 2 मतलब 2/3। ठीक है ना, एक और एलिमेंट लिख लीजिए y3 क्या हो जाएगा x3 अपॉन 1 प्लस x3। अब ये देखिए 3 अपॉन 1 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि x3 मेरा 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/4। प्लीज चेक करिए, बस इतने ही लिख देंगे एक आइडिया आपको लग जाता है। अब ये क्वांटिटी मेरी y1 क्या है 1/2 मतलब 0.5। ये देखिए y2 2/3 है तो 0.66 ना, तो देखिए ये 0.5 0.66 मतलब y2 बड़ा हो जा रहा है y1 से। ठीक है, फिर y3 क्या है 3/4, 3/4 मतलब 0.7 समथिंग ना, 0.7 समथिंग। तो मतलब यहाँ से क्या हो जाता है y3 जो है बड़ा है इससे y2 से, और y2 बड़ा है y1 से। यहाँ पे आप चेक करिए, मतलब क्या हुआ कि जो yn सीक्वेंस बन रही है इस केस में वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, वो क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई।
देखिए हमने सब कुछ सेट किया। अब यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर कर रहा हूं, लेकिन इतने से आपको पैटर्न बन जा रहा है कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। और रिजल्ट क्या लगाते हैं, इसको बस मुझे दिखाना है कन्वर्जेंट होगी, वही मास्टर रिजल्ट कि कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस दी हुई है वो कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ ये बाउंडेड होगी, ठीक है ना। क्लियर है फ्रेंड्स। सो चलिए यहाँ पे अब मुझे ये दिखाना है। सो क्लियरली ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिख रही है, लेकिन आप बोलेंगे कि सर इसको दिखा दीजिए, पहली बार कर रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीक्वेंस वाई एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर मतलब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि आप आइडिया लग गया, यहीं पे आप लिख देते, बट फिर भी प्रॉपर तरीके से आप दिखाएं। क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो चलिए क्लियरली यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये नंबर्स लिखा है। तो यहाँ से आप देखिए y2 जो है बड़ा है y1 से, ठीक है ना, और y3 भी बड़ा है क्या, y2 से, ठीक है। अब इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन से आप क्या दिखाते हैं, y इक्वल टू m के लिए ट्रू है, और दिखा देते y इक्वल टू m+1 के लिए भी ये ट्रू है। लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने किया था, आप आसान क्या होता है दिखाना ना, आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में जो आपको दिखे कि हाँ ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बस आप ये दिखा दीजिए yn+1 माइनस वाई एन, ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। बस तो आ जाइए, मैं पूरा y इक्वल टू m ट्रू करूँ, y इक्वल टू m+1 के लिए दिखाऊं, वो करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे साफ साफ पैटर्न दिख रहा है, 2-3 एलिमेंट्स को मैंने दिखा दिया। मैं जनरल आ जाता हूँ, तो क्या yn+1 मेरी जो इस केस में सीक्वेंस बनी है वो क्या बनी है, अगर xn को 1 लिया, xn को n लिया है आपने, तो yn मेरी जनरल सीक्वेंस क्या बन रही है, n/1+n। देखिए यहाँ पे तो yn+1, n की जगह n+1 रिप्लेस करें, अपॉन 1+n+1, n की जगह n+1 कर दिया, माइनस yn मतलब n/1+n, ठीक है। अब चलिए ये मेरा हो जाएगा n+1 अपॉन n+2 माइनस n/1+n। अब आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लीजिए, n+1 और यहाँ पे n+2, n+1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, n+2 से। प्लीज चेक करिएगा, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आएगा। ये a+b का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस यहाँ से देखिए n² माइनस 2n, इसको n+1 n+2, ये देखिए n² से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए 2n से कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, मेरा अल्टीमेट 1/n+1 और n+2। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऊपर न्यूमरेटर में 1, नीचे जो है n तो कोई नेचुरल नंबर है ना, मतलब ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी n। मैंने किसी भी n के लिए दिखाया कि yn+1 माइनस yn पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस yn जो है ना वो क्या हो जाती है, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो मैंने दिखा दिया ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब ध्यान दीजिए, मुझे इसको बाउंडेड दिखाना है, तो देखिए सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और इस पे बस आप फोकस करें। अगर ऐसे आप देखें तो ये हाफ जो है मेरा ना, ये जीएलबी का काम कर देगा। और अपर बाउंड के लिए आप करते क्या है, सीक्वेंस के एलिमेंट्स को इसी आप क्या करेंगे, रियल लाइन पे आप ड्रॉ करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि बाउंडेड के लिए आखिरी एलिमेंट सीक्वेंस का क्या हो सकता है या किसके पास जाएगा, आप लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये देखिए n/1+n। अब ये लिमिट आप निकालना जानते हैं, ये मेरी क्या आएगी 1। तो मैंने क्या देखा कि सीक्वेंस का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 1/2 है, सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बढ़ते हुए जाएगी, बढ़ते बढ़ते कहाँ पे जाएगी, 1 के आसपास जाएगी ना, यही। अब ये 1 इस सीक्वेंस का एलिमेंट तो नहीं होगा, लेकिन ये मेरा क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। तो क्या मैंने दिखाया, ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है, सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाती है,
सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। सो दिस एंड यहीं पे लिख देता हूं, दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। अब ध्यान दीजिए, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड हो गई। तो अभी जो थ्योरम हमने किया था लास्ट में, जो थ्योरी में कि कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, yn इज कन्वर्जेंट, yn इज कन्वर्जेंट। अब किस पे कन्वर्ज करेगी ये भी आप बता सकते हैं, ये भी मैंने आपको देखिएगा कॉन्सेप्ट में लिखा था कि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो अपने लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, और लिस्ट अपर बाउंड यहाँ पे क्या आएगा 1। सो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेज टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड क्या है 1। देखिए हमने काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें ये जो yn सीक्वेंस है वो कन्वर्ज तो करती है, लेकिन जो ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है xn वो डाइवर्ज करती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी कन्वर्ज करेगी। ये ऑप्शन गया, प्लीज चेक करिएगा, ऑप्शन गया तो फर्स्ट ऑप्शन गया। इतनी प्रॉपर तरीके से आपने किया है फ्रेंड्स। मोर ओवर आपको ये आइडिया होनी चाहिए काउंटर एग्जाम्पल लेके और रिजल्ट्स को यूज करके आपको इन चीजों को दिखाने का। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को मैंने दिखाया, रॉन्ग है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, yn इज कन्वर्जेंट इफ xn इज कन्वर्जेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो ये सीक्वेंस ओरिजिनल है वो कन्वर्ज करेगी ना, तो जो yn सीक्वेंस मैंने ये बनाया है ये भी कन्वर्ज करेगी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, और अगेन वही प्रूव करेंगे कि ये yn कन्वर्जेंट है, सेम यही रिजल्ट आप दिखाएंगे, मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। तो ये तो बहुत आसान है, कैसे, चलिए दिखाना है। और मैं आपको शुरू में बार बार बोल रहा था थ्योरी पोर्शन पे कि थ्योरम्स के प्रूफ पे भी आप जाइए, प्रूफ भी डिटेल में पढ़िए, वहां से और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। अगर मुझे इसको कन्वर्जेंट दिखाना है तो क्या दिखाऊंगा, बाउंडेड और मोनोटोनिक। अब देखिए ये मैं एज्यूम करके चलूंगा ना कि xn कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एज्यूम कर लिया, लेट xn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है l पे। अब ध्यान दीजिए रिजल्ट है कि कोई भी अब हमें दिखाना क्या है, इसको कन्वर्जेंट, तो इसको बाउंडेड दिखाना होगा, मोनोटोनिक दिखाना होगा। तो xn कन्वर्ज करती है, सो दिस विल इंप्लाई, हमने याद करिए मैंने थ्योरम प्रूव किया था, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, सो इज बाउंडेड। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगी, ये सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है इसका मतलब क्या है, आपको पता है मॉड xn, ठीक है ना, इज लेस देन और इक्वल टू, मान लीजिए एक रियल नंबर मिलेगा मुझे k, ठीक है ना, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बाउंडेड सीक्वेंस है, दो तरीके से मैंने आपको बताया था कि बाउंडेड सीक्वेंस के लिए या तो आप दिखाएं GLB LEB एग्जिस्ट करता है, या एक रियल नंबर मिल जाए सच दैट उस सीक्वेंस का हर एलिमेंट उस k से लेस देन और इक्वल टू होगा, प्रोवाइडेड ये रियल नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, दिया है बाउंडेड तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए yn पे आते हैं। नाउ yn को दिखाना है बाउंडेड, तो मॉड yn क्या था मेरा डिफिनीशन में सीक्वेंस के, ये xn अपॉन 1 प्लस xn, ये हो जाता है xn अपॉन 1 प्लस xn। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, मॉड xn अपॉन मॉड 1 प्लस xn, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप वैसे भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ये लेस देन और इक्वल टू मॉड xn क्या लेस देन और इक्वल टू कैप, ये k ना एक रियल नंबर मिला था, k अपॉन 1 प्लस k, ऐसे लिख सकते हैं ना, इनइक्वलिटी लगा देंगे आप, इनइक्वलिटी का प्रॉपर्टी। मैं अल्टीमेट बताना क्या चाहता हूँ, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है जिसको मैंने लिख दिया m, ठीक है ना, m भी क्या है पॉजिटिव है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मैंने क्या दिखाया, सीक्वेंस जो ये मॉड yn है ना, xn बाउंडेड था, उसको यूज करके मैंने आपको दिखा दिया कि ये सीक्वेंस जो yn है उसका हर एक एलिमेंट एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल रही है कैपिटल M, जिससे लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू। देखिए ये लेस देन और इक्वल टू मैंने लिखा है। सो दिस मीन्स क्या हुआ कि yn मेरी जो है बाउंडेड हो गई, yn इज बाउंडेड, ठीक है। तो yn बाउंडेड हो गया। अब मुझे दिखा देना है कि yn मोनोटोनिक है। अब ध्यान दीजिएगा
ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और ये बाउंडेड भी है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, एक्सएन का या तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे दो केसेस बना लीजिए, इफ एक्सएन सीक्वेंस जो है इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है ना, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो दिस विल इम्प्लाई सीक्वेंस वाई एन भी क्या हो जाएगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये देखिए, इसको यहाँ से भी देखिए, आप देख सकते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी तो वाई एन भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ। बट आप प्रॉपर प्रूव कर सकते हैं, होमवर्क होगा जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन से, या फिर आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये रिजल्ट सही है बट फिर भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। एक्सएन अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा तो वाई एन भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो ये आप दिखा लेंगे। तो मैंने यहां से क्या दिखा दिया कि वाई एन भी क्या है, वाई एन इज वाई एन इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक। इंक्रीजिंग होगा एक्सएन, हाँ एक्सएन लिखना चाहिए था। अगर मेरा ये सीक्वेंस ओरिजिनल वाली इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होगा, मतलब ओवरऑल वाई एन मोनोटोनिक हो गया। वाई एन बाउंडेड, वाई एन मोनोटोनिक, दिस विल इंप्लाई सीक्वेंस वाई एन इज कन्वर्जेंट। वही रिजल्ट, मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो ये मैंने दिखाया कि ये ट्रू है। बस इतना ही मेहनत करना था फ्रेंड्स। बाकी ये जो लास्ट के 3 ऑप्शंस थे ना, सॉरी लास्ट के 2 ऑप्शंस 3 और 4, ये अपने आप इन्हीं से हो जाएंगे। कैसे, चलिए अब करते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इस पे आते हैं। क्या लिखा है, वाई एन इज बाउंडेड इफ एक्स एन इज बाउंडेड। क्या बोला है कि अगर एक्स एन बाउंडेड होगा तो वाई एन बाउंडेड होगा। वो ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं, कहां से, देखिए एक्स एन बाउंडेड है तो वाई एन को भी बाउंडेड मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ट्रू है बाई यहाँ पे सेकेंड, देखिए मैंने दिखाया ना, एक्स एन बाउंडेड है तो वाई एन भी बाउंडेड है। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना था, ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। फोर्थ क्या है, एक्स एन इज बाउंडेड इफ वाई एन इज बाउंडेड। तो ये गलत है, ये भी देखिए फर्स्ट से, फर्स्ट जो हमने ऑप्शन किया था वाई एन सीक्वेंस को मैंने दिखाया था बाउंडेड है, देखिए ये बाउंडेड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्स एन मैंने जो सीक्वेंस लिया था काउंटर एग्जाम्पल में, ये बाउंडेड अब नहीं है, मतलब ये बाउंडेड नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन गलत है। क्या बोला, अगर वाई एन बाउंडेड है तो एक्स एन भी बाउंडेड होगा, ये गलत है। ये 1 से ही मैंने कर दिया, ऐसी सीक्वेंस मैंने लिया था यहाँ पे जहाँ पे वाई एन बाउंडेड तो था लेकिन एक्स एन बाउंडेड नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या आपका हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ये रॉन्ग है, इससे बाई 1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में जो हमने किया था। अब बोलिए यहाँ पे क्या ऐसा था जो आप न कर पाते। हाँ, मे बी ये वीडियो जब आपके पास पहुंचेगी, मे बी ये वीडियो 20 मिनट की होगी, 25 मिनट की होगी, आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन करने में 20 मिनट। बट फ्रेंड्स एक चीज, इस क्वेश्चन को आप विद इन 4 मिनट्स में कर ले जाएंगे। नेट में अगर एक क्वेश्चन 4 मिनट के अंदर करते हैं, सेफ है आप, आपका तो रैंक आएगा, ऑल इंडिया रैंक, आप टॉप 10 में रहेंगे। अगर एवरेज, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को, सेक्शन सी की मैं बात बोल रहा हूँ, सेक्शन सी के एक क्वेश्चन को 4 मिनट्स के अंदर कर लेते हैं, इवन आप 5 मिनट्स भी लेते हैं और जितने क्वेश्चन आप करें सही करें तो भी आप ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर रहेंगे, ये विश्वास करें, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो की लेंथ आपको दिखेगा 20 मिनट में सर ने किया, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको एक एक लैंग्वेज को समझाया है। आप प्रैक्टिस में हैं, आप तुरंत ही काउंटर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस बनाते, ये दिखाने की जरूरत नहीं था, आप दिखा लेते तो और अच्छी बात, तुरंत मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है ना, और आप दिखा देते ये बाउंडेड भी है तुरंत। आपको इतना ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया, करने की जरूरत नहीं थी। विद इन 4 मिनट्स आप ये क्वेश्चन कर लेते, उससे भी कम लगता, ठीक है। तो ये अप्रोच होना चाहिए। इस एग्जाम्पल को मैं जो कर रहा हूं, मेरा मोटिव यही है कि बहुत लोगों का, जब मैं थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर रहा था, आप लोगों में से कमेंट्स भी आए कि सर थ्योरम्स भी करवा रहे हैं आप, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा नेट के क्वेश्चंस के लिए। एक एक थ्योरम का यहाँ पे यूज हुआ है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अप्रोच सही होना चाहिए। फिर से मैं बोलूंगा, एक एक थ्योरम का प्रूफ आप करेंगे, ठीक है ना, और ढंग से
काउंटर एग्जाम्पल्स बनाना आप सीखें फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। अभी भी मैं यही कहूँगा, आप आते हैं चैनल को देख के चले जाते हैं, आप वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ये हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। ठीक है, और यही अप्रोच होता है हमारे जो लाइव बैचेज हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, चाहे वो नेट गेट के हैं या फिर IIT जैम के हैं, हम यही आपको सिखाते हैं। ठीक है ना, कोर कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना। अब एक क्वेश्चन करने का एक ही तरीका नहीं होता, आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं कोई दूसरे तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है, बट मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताया और मोटिव यही था कि कैसे आप अप्लाई करते हैं जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा एक्चुअल क्वेश्चंस में। चलिए, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर वीडियो से सेटिस्फाइड है तब भी कमेंट करें, और अगर डिससेटिस्फाइड है तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक क्वेश्चन के साथ नेट के। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।